हेलो फ्रेंड। आज हम वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी साइंस के प्रीवियस पेपर के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसमें कि 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये प्रीवियस सेट लगेंगे आज। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते अपना और हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, गैसों का जो आयतन है वो किस नियम से संबंधित है। गैसों का जो आयतन है वो किस नियम से संबंधित है। तो ये जो है 1 जून 2021 दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बॉयल का नियम जो है वो गैसों के आयतन से संबंधित होता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है। यानी कि किस विटामिन की कमी से जो है रिकेटस रोग होता है। तो ये होता है विटामिन डी की कमी से, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब क्यों घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब क्यों घटता है। तो ये है जो है वायु का घनत्व इसमें क्या होता है कि वायु का घनत्व जो है कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की थी। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो खोज है वो किसने की थी। तो ये भी जो है प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सारे लिए हुए हैं। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्टेड ने, मतलब कि ऑस्टेड नाम के व्यक्ति था जिसने कि विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की खोज इसने की थी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम। बाकी इसके 3 ऑप्शन ये नीचे आ गए हैं। चलो अगला सवाल ये है हमारा, निम्न निम्न में से कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा है। ठीक है, तो ये जुड़ा है एड्रेनालिन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर क्यों नहीं निकल सकता। ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर क्यों नहीं निकल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है इसलिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्य किस भाग से होता है। ठीक है, तो ये होता है पत्तियों के रंध्र से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, सुपर कंडक्टर किस तापमान पर विद्युत प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत बहुत निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध जो है वो शून्य हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1/2 mv²। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी धमनी है एओर्टा नाम की, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, यह रहा हमारा अगला सवाल, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जब प्रकाश घने माध्यम में विरल माध्यम में जाए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, पृथ्वी के कोर में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आयरन और निकल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑस्मोसिस किस प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस जो है वो निष्क्रिय परिवहन प्रकार की प्रक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुरुत्वाकर्षण, क्रिया प्रतिक्रिया और तीसरा है जड़त्व, चौथा है त्वरण। तो इनमें से जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम से कौन सा संबंधित है। तो ये संबंधित है क्रिया और प्रतिक्रिया से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी जो है 17 मई 2024 को तीसरी शिफ्ट में पूछा क्वेश्चन है। तो आप जो है एग्ज़ाम देने से पहले न्यूटन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना। न्यूटन के 3 नियम हैं, तो उन तीनों नियमों के बारे में एक बार जरूर लेना। अगला सवाल है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है। ओजोन का ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है यू और वी किरणों को रोकना।
यानी कि यू और वी एक किरणों के नाम है, इनको रोकता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेरेबेलम। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र होता है वी आई, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रेड शिफ्ट किससे संबंधित है? रेड शिफ्ट जो है वो प्रकाश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व होता है? ये क्वेश्चन जो है 19 जुलाई 2024 को दूसरी शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयरन। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्य किस परत पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर नाम की परत है उस पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करता है? ठीक है, तो ये जो है ये करता है, यानी कि एमाइलेज, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ये। अगला सवाल देखेंगे, बाकी इसके दो ऑप्शन ये आगे नीचे। ठीक है, अगला सवाल हमारा ये है, किसी वस्तु का भार शून्य कब प्रतीत होता है? तो ये प्रतीत होता है मुक्त पतन की अवस्था में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला सवाल ये है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ठीक है, तो ये होता है फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य किस रूप में परिवाहित होती है? ठीक है, तो ये होती है बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता किस भौतिक राशि पर निर्भर करती है? तो ये करती है आयाम पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, पौधों में भोजन का संचय प्राय किस रूप में होता है? तो ये होता है स्टार्च के रूप में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को कहते हैं आंतरिक कोर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है, अगला सवाल ये है, बाकी ऑप्शन इसके ये नीचे आ गए हैं। सवाल ये है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, यानी कि यानी कि -1.6 गुना 10⁻⁻डिग्री सेल्सियस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ठीक है, तो ये करता है हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल ये है, दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अभी लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ डेली। ठीक है, अपनी पढ़ाई को और अच्छी करने के लिए, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो अगला सवाल देखेंगे, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो ये इनकी अभिक्रिया से बनता है लवण और जल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है रंग परिवर्तन, सॉरी, घनत्व परिवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी का घूर्णन मतलब कि पृथ्वी किस दिशा की तरफ घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी जो है 29 सितंबर 2024 को पहली शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ वो सब प्रीवियस पेपर के पूछे हुए क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे, एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये निकलता है एड्रेनल ग्रंथि से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य में जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोध करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है श्वेत रक्त कणिका, यानी कि WBC। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लाइट ईयर किसकी दवा इकाई है? लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो ये इकाई है दूरी की, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 21%, 21%। चलो अगला सवाल है, इसका एक ऑप्शन नीचे है। सवाल यह है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो ये भी जो है 28 अक्टूबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो पीएच मान रक्त का जो होता है वो होता है 7.4, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये है, यानी कि ऑप्शन ए, यहाँ सेरे बुरुम नाम का एक भाग होता है दिमाग के अंदर, वो सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, अगला अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, हीरा किस तत्व का रूप है? हीरा जो है वो किस रूप का तत्व होता है? तो ये होता है कार्बन का, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ये जो है ये नहीं चल सकती निर्वात में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4.5 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है लगभग। अगला सवाल है, शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो ये समस्या होती है हड्डियां कमजोर, यानी कि ए ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो इसकी गति होती है लगभग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसकी स्पीड होती है प्रकाश की। चलो अगला सवाल है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह होता है चंद्रमा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जो है वो जाइलम उत्तक के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। यह रहा अगला सवाल, यह है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो ऐसे भी कभी कभी आसानी से सवाल रेलवे पूछ लेता है। ये भी जो है 12 जनवरी 2025 को दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका सही है, वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 12 जोड़ी पसलियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। अगला देखेंगे, ओम का नियम ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ठीक है, तो ये है इसका वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो वो होती है छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? तो ये है बुध, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला ये है, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी इकाई होती है जूल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है, विटामिन विटामिन के किस कार्य में सहायक होता है? विटामिन के किस कार्य के लिए सहायक होता है? तो ये होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। जब चोट लग जाती है ना, तो उस पर कुछ देर बाद खुरंड टाइप का जम जाता है, तो उसे विटामिन के कारण है उसमें थक्का जमता है, चोट पे जो जब ब्लड निकलता है शरीर से। ठीक है। चलो अगला सवाल यह है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र होता है ये वी आई, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो अगला देखेंगे सवाल। अगला ये है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। अगला सवाल यह है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन जो है 22 फरवरी 2025 को पूछा है, ये भी दूसरी शिफ्ट में। ठीक है, तो बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डीऑक्सी डीऑक्सी बोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीएनए की फुल फॉर्म है। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये है, पृथ्वी की बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की बाहरी जो परत है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्रस्ट, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ठीक है, तो ये धमनी होती है एओर्टा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की ऊंचाई जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आवृत्ति पर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, सूर्य एक क्या है? सूर्य एक क्या है? तो ये है तारा। सूर्य एक तारा होता है, यानी कि ऑप्शन एक इसका भी सही आंसर है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे गर्म ग्रह होता है वो होता है शुक्र, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, यानी कि जांग की, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 5 लीटर। सामान्य मनुष्य के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। ठीक है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी जे थॉमसन ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला ये है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है सवाल, प्रकाश का परावर्तन किस नियम से का पालन करता है? प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? तो ये पालन करता है परावर्तन नियम, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो इसका सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, पृथ्वी की घूर्णन अवधि क्या होती है? तो इसकी घूर्णन अवधि होती है 24 घंटे, यानी कि ऑप्शन है इसका सही आंसर। अगला है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की जो धातु होती है वो होती है लिथियम, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य क्या है? रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो ये होता है रोग से रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल यह है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का जो निकटतम ग्रह है वो है बुध, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो पृथ्वी का जो आकार होता है वो
दीर्घवृत्ताकार होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप जरा कंफ्यूज मत होना, जैसे पृथ्वी का आकार गोल होता है, आकार कैसा होता है, इसमें ऑप्शन लिखा होगा गोल, चपटा, दीर्घवृत्ताकार और घर घन। ठीक है, तो आप गोल को समझ, ये मत समझना कि गोल होता है, मतलब कि गोल में भी किस किस तरह का गोल है, इसमें ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, आप गोल समझ गए, मैं समझ लगे पृथ्वी गोल है तो उस पर टिक कर दो, और फिर आपको क्वेश्चन उसमें गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 28 मार्च 2025 को तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी के सॉरी विटामिन B1 की कमी से जो है वो बेरी बेरी नाम के रोग होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? इसे तो ये इतने आसान सवाल भी कभी कभी रेलवे पूछता है। देखो, 2 अप्रैल 2025 को दूसरी शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, तो बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 32। अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल यह है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ये सबसे तेज चलती है निर्वात में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सॉरी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल सॉरी, ये जो इसका आंसर गलत है, ये इसका आंसर गलत हो गया यहाँ पे। ध्वनि जो है, इसको क्वेश्चन ये है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो है सबसे ठोस अवस्था में तेज चलती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल देखेंगे। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? तो ये है 71%, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक होता है हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को आप लाइक करना जरूर। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना। चलो अगला सवाल देखेंगे। रक्त जमने में कौन मदद करता है? रक्त जमने में कौन मदद करता है? तो ये करता है प्लेटलेट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का जो निकटतम तारा है सूर्य है, यानी कि ऑप्शन ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला सवाल है, सवाल यह है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो सबसे छोटी मानव शरीर में कान की होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, पृथ्वी के केंद्र में तापमान लगभग कितना माना जाता है? ठीक है, सवाल को अब सही से पढ़ेंगे दोबारा। पृथ्वी के केंद्र में तापमान लगभग कितना माना जाता है? तो ये माना जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला देखेंगे। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1/6। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल। सबसे तेज स्थलीय जानवर कौन सा है? सबसे तेज स्थलीय जानवर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चीता। अगला देखेंगे सवाल। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक मुख्य होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक मुख्य होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे। मनुष्य में मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला देखेंगे सवाल। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन ने दिया, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। चलो अगला है, बिजली का बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है? बिजली का जो बल्ब है वो किस सिद्धांत पर काम
करता है? तो ये करता है प्रतिरोध द्वारा ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है क्रस्ट, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? ठीक है, तो ये होती है रतौंधी नाम की समस्या, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो अगला सवाल ये है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे, अगला ये है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है ओम, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस होती है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल ये है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की एसआई इकाई होती है वाट, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आज साइंस के कुछ प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, 1 से लेकर 100 तक। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो आपको आप लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही सेट लगाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।